जो आप देख रहे हैं रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन फेमस गार्डन है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेस्टेज से बनाई गई हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो यहाँ का ये मेन अट्रैक्शन है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कलाकारी इसमें की गई है। अगर आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो एक एक चीज़ पर बहुत मेहनत लगी है। श्री नेकचंद ने इस गार्डन को बनवाया था और इसे रॉक गार्डन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ आप देखेंगे रॉक्स ही और कितने पतले पतले रास्ते हैं, जैसे पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं। सभी लोग यहाँ पे जाते हैं। इवन जो मेरी मदर है उनको तो डर लग रहा था कि इसके अंदर जा कर के हम कहीं खो ना जाए, हम पता नहीं वापस भी निकल पाएंगे या नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा था कि ट्रैप ना हो जाए। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है तो यहाँ पे लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया दिख रहा है। ऐसा रास्ता है, इसमें हमें बिल्कुल लाइन बना के चलना पड़ रहा है। हम सभी टूरिस्ट बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं और सभी देख रहे हैं आपकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं रॉक्स की। ये रॉक्स पे देखिए जो डिजाइनिंग है, अगर हम समझें सोचें तो कितनी मेहनत लगी होगी इनको डिज़ाइन करने में। और यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब आगे जाके थोड़ा सा रास्ता खुला हो रहा है और जहाँ पर रास्ता खुला हो रहा है लोग वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बैठने की, घूमने फिरने की, फ़ोटो लेने की। और सही में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है रॉक गार्डन में यदि आप फैमिली के साथ आते हैं। अभी जो चंडीगढ़ रहते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं, उन्होंने कई बार घुमा होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी कुछ है। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे से कितना पतला रास्ता है। मेरी मॉम आगे चल रही है, पीछे एंजल मेरी डॉटर है, उनके पीछे मेरी वाइफ दीपिका चल रही है और साथ में हमारा छोटा उस्ताद यानी गोलू यानी अंगद चल रहा है। अब यहाँ से हम देखिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे ना जगह जगह इन्होंने साइन बना रखे हैं दिस वे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और देखिए हम किसी जगह पर आ गए, यहाँ कितनी सारी स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं। यहाँ पे लोग बेसिकली फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमने भी खूब फोटोज खिंचवाई और हम गोलू को बोल रहे थे बैठने के लिए हमारे पास, तो हमारे पास बिल्कुल नहीं बैठा, उसे अलग बैठना था। देखो कहाँ जाके बैठ रहा है, बिल्कुल अलग बैठा है फ़ोटो खिंचाने के लिए। हमारे साथ भी नहीं बैठा, दादी और दीदी के पास भी नहीं बैठा। यही तो स्वैग है। बच्चों की अपनी मर्जी होती है, आप कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए पानी वाली जगह आ गई। ओह बढ़िया, वाह कितना बढ़िया। देखिए वाटरफॉल है। हमको डर भी लग रहा था पैर ना फिसल जाए, पानी में गिर जाओगे, इसलिए मेरे इंस्ट्रक्शन थे बहुत संभल के जाना और मैं इनकी वीडियो बना रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कोई बाहर से आता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इससे आगे जाने का जो रास्ता है ये फिर से देखिए पतली गली से होके जा रहा है। झरने पे भी गए थे अभी और वहाँ पे मैं आधे से ज़्यादा भीग के आ गई हूँ और ये हम फाइनली पतली गली से निकल के आ चुके हैं राइडर पार्क। इधर एक दरवाजा नो एंट्री लिखी हुई है, तो हम आगे बढ़ेंगे। दरवाजा टाइप से बना हुआ है लेकिन वो खुलेगा नहीं। अब हम इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। डायरेक्शंस हमको मिल रही है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं। अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसके अंदर जाना और वहाँ से बाहर आना दोनों ही बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्शंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रॉक गार्डन में एक बात और है, यहाँ पे अंदर जाके झूले भी हैं। तो हम पहले गए थे तो हमने वहाँ झूले झूले थे, तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि हम जाकर वहाँ झूले झूलेंगे। तो रास्ते से कोई आ रहे थे, बोले यहाँ झूले भी हैं, हम तो पूरा रॉक गार्डन घूमे, हमें तो कहीं झूले दिखे नहीं। तो फिर हमने उनको समझाया कि आप पूरा नहीं गए होंगे अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम घूम के आ गए थे और हमें झूले पता नहीं चले थे। सेकेंड टाइम में पता चला अंदर झूले भी हैं, तो यानी वो जगह अंदर है काफ़ी, तो आपको वहाँ तक जाना होगा। तो आपको वहाँ पे झूले मिलेंगे, वहाँ कैफ़े भी है। वहाँ उस समय पे कैमल राइड भी होती थी, शायद अभी नहीं होती है लेकिन जब हम पहले गए थे तो तभी होती थी। और वहाँ पर फनी मिरर्स भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ पर एक और चीज़ है, एक्वेरियम है, बहुत ही प्यारा एक्वेरियम है। तो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वापस आ जाते हैं रास्ता भटक करके। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप अगर चंडीगढ़ रॉक गार्डन गए हैं, आप पूरा देख के आइए, पूरा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे आप देख पा रहे हैं फॉरेनर भी यहाँ पर आए हैं और कितनी बढ़िया डिजाइनिंग इसकी हो रखी है, मतलब बिल्कुल लाजवाब। रॉक गार्डन में एंट्री के लिए केवल 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट देना होता है, जो कि कुछ भी नहीं है। और इतना अच्छा अट्रैक्शन है कि आपको घूमते हुए सच में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे ये भीड़ ऐसे जा रहा है
एकदम स्नेक की पोज में। और अभी बहुत ही अच्छे से सीढ़ियाँ भी रेलिंग ऐसे डेकोरेट। यहाँ से जब हमने कैमरा घुमाया तो सामने देखिए रॉक पर कितनी अच्छी डिजाइनिंग हो रखी है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब इसमें कितनी कलाकारी लगाई गई है, कितना दिमाग और कितनी मेहनत लगी होगी और कितनी विशालकाय ये रॉक आपको दिख रही है। अभी हम आगे यहाँ से जाएंगे, यानी यहाँ तो खाली फ़ोटो खींचने के लिए हम लोग आए। अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो सामने जो आप ये पतली सी गली देख रहे हैं, इससे होकर के हमको जाना है और फिर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ से हमने लाइन बना के चलना फिर से शुरू किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम नई नई चीज़ों को देख रहे हैं, यानी आपको पता नहीं होगा कि अभी हमारे सामने क्या आने वाला है। और जब कोई चीज़ आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही तरीके से इसे बनाया गया। अभी देखिए, ये हम गए और अब कितनी पतली सी ये जगह है जहाँ से हम निकल रहे हैं। और जो सामने आप लोग देख रहे हैं उधर से हम आए थे, अब इधर को जा रहे हैं और ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। इन्हीं रास्तों की वजह से लोग कंफ्यूज होकर कई बार आधे से ही वापस लौट जाते हैं और पूरा नहीं जा पाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रॉक गार्डन में हर जगह आपको नई चीज़ दिखेगी। देखिए, अब जैसे रास्ता है छोटा सा, हम इसमें जा रहे हैं, ये आपको जो वाइट वाइट टुकड़े दिख रहे हैं ये सब वेस्टेज है, यानी कि जो हमारा शीट्स या चीनी मिट्टी के जो भी सामान होता है उसका जो वेस्टेज है उससे इन्होंने बना रखा है। इसी तरह से जिधर ब्लैक वाली दीवार आप देख रहे हो ये भी वेस्टेज से बनी है। और ये सारे वेस्टेज को देखो इन्होंने कैसे यूज किया है। और इसके ऊपर जो आप ये डंडी डंडी देख रहे हो उस पर गोल गोल लगे हैं दिए की तरह, ये भी कुछ वेस्टेज है और उस वेस्टेज को इन्होंने यूज किया, यानी पूरा वेस्टेज के थ्रू बनाया गया है। और इसी वेस्टेज से रॉक गार्डन में ऐसी कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और अब देखिए, जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे पाइप भी है, आपको सिर बचा के जाना होगा। यदि आप लंबे हैं तो ये आपके सिर पे लग सकता है। जैसे आप इससे बाहर निकले, अचानक से कोई नई सी चीज़ फिर आपके सामने आएगी। देखिए कितनी सुंदरता के साथ इसे पूरा तराशा गया है। ये सब वेस्टेज के पार्ट हैं जो भी आप देख रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर तरीके से इन लोगों ने हर एक चीज़ का किस तरह से यूज किया है। आगे भी आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। माइंड योर हेड, सिर बचा करके आपको जाना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे डोर्स हैं जिसमें आपको सिर झुका करके जाना पड़ता है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। देखिए फिर हम कहीं पर आ गए और यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड है छोटा सा, और चारों तरफ जो आप ये स्टिक्स देख रहे हैं इसके ऊपर भी वेस्टेज से बना हुआ ये पूरा है। और देखने पे कितना अद्भुत लग रहा है कि क्या नई सी चीज़ हम देख रहे हैं। और ये जो आप सामने दीवार देख रहे हो इस पर वो छोटे छोटे बिजली के पार्ट लगे हुए हैं। ये देखिए टूटे हुए बिजली के पार्ट्स हैं सारे ये, जिससे बना हुआ है। जो चीनी मिट्टी के बिजली के वो होते हैं होल्डर वगैरह, उनके टूटे हुए हिस्सों से मिलकर वो बना हुआ था। इसी तरह से फिर एक और गेट हमने पार किया और अब हम आ गए यहाँ पर एक वेल है, यानी कुआं है। और इस कुएं में देखने में पता चलता है लोगों ने पैसे डाले हुए। जो हमारे यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि कहीं पे भी कुआं और उसमें पानी हो तो उसमें पैसे जनरली डाल दिए जाते हैं। फिर से एक और वाटरफॉल आया बड़ा सुंदर, और यहाँ पे भी हमने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिससे पता चला अभी कुछ नया आने वाला है। हम हैरान थे कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ तेज़ होती चली जा रही थी और हम सिर्फ आवाज़ की डायरेक्शन में ही आगे चल रहे थे। देखने को उत्सुक थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। His 2.5-year-old son died by being rushed to the hospital. This tragedy was a big blow to nature. But resigning himself, this place where the rock garden exists was initially notified as a forest area, and it was illegal to construct anything in this road. Any activity here other than forestry was a punishable act in the eyes of law. For 18 long years, Neelchand worked secretly to shape this sprawling land
into a mesmerizing. तो इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन लगी है जो कि रॉक गार्डन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करती है और साथ ही साथ आपको चीज़ें दिखाती है, जिससे आपको इतिहास भी पता चलता है कि रॉक गार्डन का प्रॉपर इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप यहाँ बैठकर जितनी देर चाहें ये नॉलेज ले सकते हैं। Sometimes nature used to sit alone in the same room and enjoy nature's beauty and its fantasies. In Neichand's imagination, this wall made of pictures is also a part of the musical. These walls have been placed in such a manner that one can see through them. This place, popular all over the world as Rock Garden, is divided into 3 phases. The first phase has the Royal Palace and is the center of many activities related to it. The second phase has been earmarked for the common people. Here all shades and hues of life have been created. इसके बाद ये जानकारी लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम खोज में थे उसी जगह की जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ पर झूले वगैरह थे। देखिए आप आगे कितना सुंदर झरना गिर रहा है, झरझर की आवाज़ आ रही है। दोनों साइड रास्ता है। अभी हम इसके इस वाले रास्ते से जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा आगे जाकर ही वो चीज़ हमें मिलेगी जहाँ पर झूले लगे हुए थे और लाफिंग मिरर्स वगैरह थे। तो रास्ता देखिए कितना खूबसूरत, रॉक की डिजाइनिंग। और यहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और रॉक की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी महल का ये रॉक है। लाइक जैसे किले होते थे ना, किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। अभी कैमरा घूमेगा तो आप देखिएगा कि इसकी दीवारें कितनी विशालकाय हैं और किस तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी दीवार है। ये देखिए पूरा किस तरह से रॉयल इन्होंने बनाया हुआ है। कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, हम लोग शायद इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हर रोज़ यहाँ विजिट करती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। आप भी रॉक गार्डन आएँ तो यही ध्यान रखें कि आपको पूरा रॉक गार्डन घूमना है, क्योंकि कन्फ्यूजन कई बार बहुत होती है। यहाँ तक आदमी पहुँचता ही नहीं, इससे पहले ही वापस चला जाता है। और आप अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपको और नए नए नज़ारे दिखेंगे। देखिए रॉक गार्डन में जब आप आगे आए तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेड़ है, इसके पीछे जो दीवार बनी है ये पूरी चीनी मिट्टी के टुकड़ों से बनी है, जो कि वेस्टेज होता है। यानी वेस्टेज को इतनी खूबसूरती से इन्होंने लगाया है कि देखने वाला सोचेगा कि वाह। और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम देखते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं है, बट जिसने करा होगा उससे पता चला होगा। अब पापा मम्मी स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पापा चिल्लाते हुए आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है पापा गिरेंगे जरूर। अब पापा रुकने के लिए कह रहे हैं। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है उनको रोकना कैसे है, और पापा को भी नहीं आ रहा है रोकना कैसे है। अब पापा देखते हैं क्या करते हैं। अब पापा गोल गोल खेल रहे हैं। मैंने नोटिस करा है कि यहाँ पे ऐसी भी है मूर्तियाँ टाइप। और अब मेरे नाक पर गिर चुका है बरसात का एक बूंद। एंट्री होने वाली बरसात का हम लोग वापस चल रहे हैं। बैठे हुए हैं आम लोग, आम आदमी आम की तरह लटके हुए बैठे हैं। ये जितने भी स्टैचूज आप देख रहे हो ये सारे भी वेस्टेज से बने हुए हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी कुछ स्टैचूज दिखेंगे। ये देखिए ये कॉमन पीपल की स्टैचूज हैं, ये सारे भी वेस्टेज से बने। यदि आप इनको पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। लेकिन जो भी चीज़ आपकी वेस्ट है उन सबको मिला करके ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और हमें डर है कि हमारे बाहर पहुंचने से पहले ही कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए, वरना सब भीग जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा तेज़ तेज़ चल रहे हैं ताकि हम बाहर निकल सकें।
और फाइनली ये हम रॉक गार्डन से बाहर आ गए हैं।